नमस्कार, मैं पूनम चौधरी और मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राहु के विषय में। क्या है राहु? सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं और ये क्या देता है आपको? तो सबसे पहले बात करते हैं राहु का जो नेचर होता है। राहु है एक छाया ग्रह। समुद्र मंथन के दौरान जब इसने अमृत पी लिया था तो विष्णु जी ने इसकी गर्दन काट दी थी। तो जब कटने के बाद गर्दन, गले से ऊपर का हिस्सा सर, उसको बोला जाता है राहु, और जो नीचे का हिस्सा है वो होता है केतु। तो राहु केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं। एक ही राक्षस के दो हिस्से हुए थे। राहु जो होता है, जब जहां पर भी बैठता है राहु आपको डिससेटिस्फेक्शन देता है उसी हाउस से। तो आज हम यहाँ पे वैसे बात करने वाले हैं कि जब आपका राहु लगन में बैठता है, मेष लगन की बात करते हैं कि जब आपका राहु मेष लगन में बैठता है तो वो आपको क्या देता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं राहु का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो कैसा होता है। राहु आपको जिस घर में बैठता है उससे अटैचमेंट देगा। राहु आपको उसी घर से डिससेटिस्फेक्शन दे देगा, क्योंकि राहु आपको एक भ्रम देने वाला है। राहु के पास बहुत ज्यादा दिमाग है। राहु सोचता बहुत है, सोचता है, प्लानिंग करेगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ पैर नहीं होते। उसके पास केवल और केवल सर होता है। तो वो सोचेगा। अगर आपका राहु खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब आपको देगा। और अगर राहु आपका अच्छा हुआ तो आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं। तो राहु बहुत ज़्यादा आपको सोचने की क्षमता देता है। या राहु आपका अच्छा होगा तो जुआ, सट्टा, ये सारी चीज़ें में आपको बेनिफिट करा सकता है। राहु खराब हुआ और आपको इसकी लत लग गई तो यही चीज़ें राहु आपका खराब करवा सकता है। तो राहु आपका एक भ्रम है। राहु अचानक से देता है। कोई भी चीज आपको दे, राहु अचानक से आपको देगा। आपका नुकसान होगा तो अचानक से करवाएगा। आपके पास धन आएगा आकस्मिक, अचानक से एकदम से आपके पास कहीं से भी धन आ जाएगा। तो ये है राहु। तो राहु के पास वो क्षमता होती है कि राहु आपको रंक से राजा बना सकता है और राजा से रंक भी बना सकता है। कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कैसी है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो अब हम बात करते हैं राहु मेष लगन में बैठकर पहले हाउस में। अब पहले हाउस को हम कैसे देखेंगे कि ये देखिए, ये है कुंडली। तो इसमें जो पहला नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर हम राहु को बिठा लेते हैं। तो राहु अगर आपका यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये है आपका मेष लगन का राहु। तो मेष लगन का राहु आपको क्या दे रहा है? मेष लगन में जब भी राहु होगा वो आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाएगा। आपके पास बहुत तेज दिमाग होगा। आप कोई भी बड़े से बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके दिमाग में वो क्षमता होगी कि आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु सहचर्या से फल देता है, या तो जिसके साथ बैठता है उसके जैसा, या जिस राशि में बैठता है। तो मेष राशि राहु की अच्छी राशि नहीं मानी जाती। तो यह बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी वो नहीं देता है यहाँ पे। अब बात करते हैं राहु यहाँ पे आपको बैठ के गुस्सैल भी बनाएगा। आप हो सकता है आप चिड़चिड़े हो, यहाँ पे आपको राहु चिड़चिड़ा बनाता है आपको, क्योंकि अब यहाँ बैठ के राहु आपके 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि डालता है। तो जहाँ भी वो दृष्टि डालेगा उन घरों से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि 5th हाउस में वो दृष्टि डालेगा तो वहाँ पर आपको संतान में प्रॉब्लम आएगी, आपकी एजुकेशन में आएगी, आपको लव लाइफ में आएगी, क्योंकि 5th हाउस होते हैं इन तीनों चीज़ों के। तो 5th हाउस की जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, उनसे आपको उनकी प्रॉब्लम ज़रूर ये देगा। 7th हाउस पे अगर देखेगा तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम ज़रूर देगा, या आपकी वाइफ से बनने नहीं देगा, या बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह के साथ बैठा होगा तो हो सकता है तलाक तक की भी नौबत दे दे, लेकिन वो बाद में डिपेंड करता है। लेकिन
यहाँ पे बैठा राहु मैरिज में ज़रूर प्रॉब्लम करेगा। अब 9th हाउस पे भी ये दृष्टि डालता है, तो यहाँ आपके भाग्य को ये कमज़ोर करता है। आपके पिता से आपके रिलेशन ये ज़रूर खराब करेगा, क्योंकि राहु का तो स्वभाव ही ऐसा है, राक्षस ग्रह है, अलगाववादी ग्रह है, तो कुछ ना कुछ छेड़खानी वो ज़रूर उस घर से रिलेटेड चीज़ों को से परेशानियां आपको ज़रूर देगा ही देगा। लगन का राहु आपको, यहाँ पे एक बात और बताऊं कि ये आपको छोटी छोटी यात्राएं अपने ही देश की लगन में बैठ के, जब भी आपका लगन में राहु होगा, ये छोटी छोटी यात्राएं ये आपको ज़रूर कराएगा। लेकिन आपके अंदर प्लानिंग करने की क्षमता बहुत ज़्यादा देगा। आप कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसको हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बशर्ते कि आप गलत आदतों की तरफ न जाए। यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि राहु आपको उसी तरह के परिणाम देता है जिस तरह आप अपने आप को ढालते हैं। अगर आपका राहु यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाने के लिए आता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उथल पुथल लाएगा, आपको एक्सपीरियंसेस दे जाएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी किसी मोड़ पर मार नहीं खा सकते। इतना आपको तजुर्बेकार बना देगा लगन का राहु। आपकी एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, और यह हो सकता है कि आप जो एजुकेशन लें, अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो जो एजुकेशन आपने ली, मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग की है और आप किसी और ही फील्ड में काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन आपके काम ही ना आए, तो ये भी देता है आपके लगन का राहु। लेकिन ये आपको तजुर्बेकार इतना बना देगा कि आपको उस एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी में आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ये आपको इतना कुछ सिखा देगा, चाहे आपको ठोकर मार मार के ही सिखाए, लेकिन आपको इतना कुछ सिखा देगा कि आपको अपने तजुर्बे से अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको खुद मिल जाएगी। आप किसी से भी अपना कार्य करवाने में सक्षम हो सकते हैं। तो राहु आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ देता है। हेल्थ की बात करें तो क्योंकि आपके लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो ये आपको सर दर्द की भी परेशानी दे सकता है। अगर राहु बुरे प्रभाव में होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो आपको ये सर दर्द की परेशानी ज़रूर देगा ही देगा। अच्छे प्रभाव में होगा, जैसे अच्छे ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर होगी, तो ये आपको अच्छी चीज़ें भी ज़रूर देगा। कई बार ये हो सकता है कि राहु लगन में आप निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है वो आप खराब ले लें, इसीलिए आपको सोच समझ के अपने तजुर्बों से, जो आपने तजुर्बे हासिल किए हैं, जो एक्सपीरियंस लिया है लाइफ से, वो देखकर आपको निर्णय लेने हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि आपको लोग, हो सकता है कि आप, क्योंकि आप रिलेशंस अच्छे बना लेते हैं लोगों से, तो हो सकता है लोग जब आप रिलेशन बनाएं, आपके दोस्त हों या कोई भी हो, तो वो आपके साथ मजाक करें और मजाक में आपकी टांग भी खींच सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आप सामने वाले को उसकी कितनी हद में रखना है, तो आप उसको उसकी हद में रखेंगे। तो ऐसे ही करके आप रिलेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे आपको दे देता है। रिलेशन बनाने की क्षमता ये राहु आपको बहुत अच्छा देता है। और क्योंकि आपके पास ना पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है, पैसा आपको ये भरपूर देगा। आप अपने दिमाग से पैसा कमा लेंगे, बशर्ते कि आप किसी की राजनीति में ना पड़े, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, अपने पे ध्यान दें। आपको अपने को ही उभारने में, अपने ही चीज़ें करने में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं, दूसरे के लिए राजनीति करते हैं, तो ये राहु यहाँ पर आपको उतनी ही खराबी भी दे देगा। जितना ये अच्छा आपको देगा, उतनी ही आपको खराबी भी कर सकता है। लगन का राहु आपको क्रिमिनल भी बना सकता है। मैंने अभी कहा ना आपको, जैसे ही आप, क्योंकि आपके अंदर सोचने की क्षमता ही ज़रूर देता है, आपको अपने लिए निर्णय लेने का
कि पूरी स्वतंत्रता ये आपको देता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। हो सकता है आप गलत सोचने लगे, आप क्रिमिनल की तरफ चले जाएं, आप गलत एक्टिविटी करने लगे, ये निर्णय आपको देगा। ये आपके ऊपर छोड़ेगा कि आपको अच्छा रास्ता अपनाना है या फिर आपको खराब रास्ता अपनाना है। चालाक बनाता है ये राहु आपको, धूर्त नहीं लेकिन चालाक बनाता है। हर सिचुएशन से निकलने का हल आप इसमें ढूंढ लेते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको एक सलाह मैं देना चाहूँगी कि आप जब भी आपका लगन में राहु है तो आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो यही राहु, जैसे ओवर थिंकिंग ना करें, तो यही राहु आपको दिमाग की बीमारी दे देगा। सोचें लेकिन अपने लिए सोचें, पॉजिटिव सोचें, काम के लिए सोचें। ओवर थिंकिंग बेकार की बात है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि फिर यही राहु आपको सरदर्द, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां दे देगा। यहाँ पर आप अपने आप में ही मस्त रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या काम करना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तेज माइंड, शार्प माइंडेड यहाँ पर राहु बना देता है। तो ऐसे में जब भी राहु की महादशा आती है तो हो सकता है ये राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। हो सकता है आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े जो आपने शायद सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये भी दिन आएंगे देखने के लिए। तो ऐसे में आपको संभल कर रहना है। अगर आपके बात आए आपके करेक्टर की, तो आपको अपने करेक्टर को भी संभाल के रखना है। रिलेशंस में भी आपके साथ लोग आपका हाश उड़ा सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको चालाकी से, बुद्धिमत्ता से काम लेना है। हाँ, पैसे की यहाँ पर कमी नहीं रहने देगा आपको राहु। आपको धूर्ततापूर्ण काम नहीं, आपको ये राहु बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा है, तो यहाँ पर आप गणेश जी की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें अगर कोई ऐसी परेशानी आती है, क्योंकि महादशा अंतरदशा में ये राहु आपको दिन में तारे भी दिखा सकता है। तो आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपको किसी के सामने झुकना पड़े। अपने आप को आगे उभारिए, अपने आप की सेल्फ को बनाने में आप अपना टाइम निकालिए, सेल्फ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये राहु आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। ये आपको इतनी ऊपर पहुंचा देता है कि वो भी आपने नहीं सोचा होगा। आपको इतने सारे, यानी आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इतना आपको ये कुछ देता है। तो ये थी राहु के बारे में जानकारी। आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ना भूलिएगा।